हैरिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन की जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल क्या करती है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होगी, जब हम एयर के अंदर किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है वहां पे। तो मेटल्स को जब हम बर्न करेंगे एयर में तो वो क्या करेंगी, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके वहां से मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर, जब एयर में हम बर्न करेंगे मेटल को, दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां से क्या फॉर्म होगा, वहां से मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये जनरल रिएक्शन है यहाँ पे, मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वहां से क्या फॉर्म हो गया, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। जैसे सोडियम है तो वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। जैसे यहाँ पे है सोडियम हमने लिया है, इसको ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे। मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है। अगर एल्यूमिनियम होता हमारे पास तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो वहां पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता। क्या होता है फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। तो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। देखो ये एल्यूमिनियम की रिएक्शंस जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। जो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इसीलिए हम इनको एमोफेट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें उनको हम क्या बोलते हैं, एमोफेट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। और कौन कौन सी मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो हमारे पास एमोफेट्रिक है, एक तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं एंड सेकंड वन है जिंक ऑक्साइड। तो जो जिंक और एल्यूमिनियम हमारे पास प्रेजेंट है, जिंक एंड एल्यूमिनियम, उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ वो रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एमोफेट्रिक ऑक्साइड। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ZnO जिंक ऑक्साइड है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये एमोफेट्रिक ऑक्साइड्स हैं। अभी हम इनका एग्जांपल लेके चल रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखो Al2O3 था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट किया। HCl हमारे पास एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे वाटर रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो इस एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो एल्यूमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। सेकंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया बेस के साथ, NaOH हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है, बेस के साथ रिएक्ट किया अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। देखो जब एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस के साथ रिएक्ट किया है तो वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते हैं, एमोफेट्रिक होते हैं। तो फर्स्ट हमने रिएक्शंस पढ़ी है मेटल की ऑक्साइड्स के साथ और उसमें हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिस्कस किया अलग से क्योंकि वो एमोफेट्रिक इन नेचर होते हैं। सेकंड हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो हमें देखें कि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। अगर मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर मीन्स वहां पे स्टीम प्रेजेंट रहेगी, हॉट स्टीम के साथ वो रिएक्ट करती है तो वहां से मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर मेटल ऑक्साइड नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो वहां से क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। इनको हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे। जैसे हमारे पास पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो वोलेंटली रिएक्शंस वहां पर टेक प्लेस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां से रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो होती है। तो पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करती है पोटेशियम और क्या फॉर्म होगी, हमने अभी डिस्कस किया कि अगर वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रही है तो वहां से मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है तो वहां से क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पोटेशियम थी, इसने कोल्ड वाटर के साथ किया है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। और अभी हम बता रहे हैं कि वोलेंटली रिएक्शन है, काफी हीट रिलीज हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
पोटेशियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे पास वो रिएक्ट करेंगे, सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगी स्टीम के साथ। हम स्टीम के साथ रिएक्ट करें तो वहां से क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड फॉर्म होंगे, प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम था, इसने रिएक्ट किया अगर वाटर के साथ तो फॉर्म हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, एक तो था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, सेकंड है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर में भी देखना है स्टीम के साथ कर रहा है या कोल्ड के साथ कर रहा है। थर्ड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, मेटल जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं। मेटल्स जो है वो यूजुअली किसके साथ रिएक्ट करती हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, और डाइल्यूट एसिड्स के अंदर क्या करती हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं वहां से। जो मोस्टली मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना हाइड्रोजन से, वो नहीं कर पाते, जैसे कॉपर सिल्वर या गोल्ड जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी, मेटल ली हमने, डाइल्यूट एसिड लिया, वहां से हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस हो जाएगी, तो मेटल्स फिर क्या करेगी, मेटल साल्ट फॉर्म कर लेगी यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। जैसे हमारे पास सोडियम मेटल है यहाँ पे, इसने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट किया। हम क्या करें यहाँ पे, मेटल साल्ट बनेगा, तो मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सॉरी मिसप्रिंट हो गया ये, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पे लिया है। सल्फ्यूरिक के साथ भी हम कर सकते हैं। HCl के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना लिया। अगर हम सोडियम की ही रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, Na प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेटल्स क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल साल्ट बनाएगी, यहाँ पे हो जाएगा सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, Na2SO4, प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो जाएगी, H2 गैस जो है वो वहां से रिलीज हो जाएगी। अब जैसे सोडियम जो था वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कॉपर है हमारे पास और गोल्ड है सिल्वर है, वो क्या है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस यहाँ से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स जो हैं वो साल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। देखो कोई हमने हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, उसको किसी साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर लिया है, प्लेस कर दिया है, और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगी वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन साल्ट सॉल्यूशन, किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन हमने लिया है और फिर लेस रिएक्टिव मेटल, कोई लेस रिएक्टिव मेटल है उसके साल्ट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल को पुट कर दिया, तो क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव वाले को, कहां से, उसके साल्ट के सॉल्यूशन से। जनरली हम लिखेंगे, जैसे हमने एक ले लिया मेटल A प्लस एक ले लिया B, हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया मेटल B का, B लेस रिएक्टिव थी, यहाँ पे मेटल A हमने ली जो हाईली रिएक्टिव थी, तो इस साल्ट सॉल्यूशन में से क्या करेगी, वो साल्ट बन जाएगा मेटल A का, A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देगी और B वहां से रिलीज हो जाएगी। अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ। देखो जैसे CuSO4 प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की है हमने जिंक के साथ, तो जिंक क्या है यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर यहाँ पे क्या है लेस रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस कॉपर मेटल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। मेटल की हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, क्लोराइड फॉर्म करेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जैसे सोडियम एक मेटल है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम जो है वो Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, NaCl बनाएगी। अगर हम ले लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करेगी, Cl2 के साथ रिएक्ट करके वहां से मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगी, MgCl2 वहां से हो जाएगा। ऐसे कैल्शियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। देखो हाइड्रोजन के साथ जो मेटल की रिएक्शन है ना वो इतनी कॉमन नहीं होती है, मोस्टली मेटल्स वो जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं, कुछ एक करती हैं, वो क्या बनाती हैं वहां पे हाइड्राइड बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मोस्टली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होती हैं, ओनली फ्यू मेटल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ एक रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, वो हाइड्राइड बनाती हैं। एग्जाम्पल से भी हम शो करेंगे। यहाँ पे सोडियम था, जैसे सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो वहां से क्या फॉर्म हो गया, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हो गया।
अभी हमने मेटल्स की इस वीडियो में क्या करिए, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। एक बार रिव्यू करते हैं हम कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी फिर क्या क्या था उसमें। फर्स्ट हमने मेटल्स की रिएक्शन देखी थी ऑक्सीजन के साथ, जिसमें मेटल क्या बना रही थी, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रही थी। और वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने डिस्कस किया था सेपरेटली अलग से, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एमोफाइट्रिक, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होंगे, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ तो वहां से क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी मेटल्स की एसिड के साथ। मेटल क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और वहां से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और मेटल साल्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर हमने रिएक्शन देखी थी मेटल की साल्ट सॉल्यूशन के साथ। वहां पे साल्ट सॉल्यूशन जो है उसमें अगर मेटल हमारी लेस रिएक्टिव है और जो मेटल्स हम लेके चल रहे हैं डिस्प्लेस करने के लिए वो हाईली रिएक्टिव है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। क्लोरीन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है, क्लोराइड फॉर्म करती है। हाइड्रोजन के साथ मोस्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, जो मेटल्स करती हैं वो क्या करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।